बिहार के लोगों को अगले 3 से 4 दिनों में गर्मी से राहत जो है वो आने वाले वक्त में जरूर मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का हालांकि कहना है कि 11 जून के बाद तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो आ सकती है। इस साल बिहार में मानसून थोड़ी देर से यानी कि जून के तीसरे हफ्ते में आएगा। मानसून पर संवाददाता विनीता मिश्रा की ये खास रिपोर्ट देखिए। परेशान है, हीट वेव के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लू का प्रकोप है, कई सालों का रिकॉर्ड भी पूर्णिया में टूट गया है। लगभग 43 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी पटना का भी हाल वही है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम का हाल क्या होगा, मानसून कब राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में एंट्री करने वाली है, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से पिछले सालों का रिकॉर्ड टूटा है, क्या लगता है अभी कब तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है? देखिए, आज जो पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है उसमें अगले 3 दिनों तक राज्य में सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनी रहेगी। और जैसे कि खासकर जो हम लोगों ने पूर्णिया दिया था नॉर्दर्न बेल्ट में, उस तरफ आपको हीट वेव कंडीशन देखने को मिलेगी, सीवियर हीट वेव। उसके अलावा डे 4 से हमें थोड़ा जो होते हैं, मतलब आज हो गए 11 तारीख के बाद से, तो उस दिन के बाद से आप देखेंगे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आने की संभावना है। और थोड़ी सी स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सीवियर हीट वेव है, वो हीट वेव में मतलब आपको हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी जो है सो वो कम हो जाएगी। खासकर अभी केरला में मानसून ने दस्तक दे दी है, बिहार कब तक पहुंचेगा? क्योंकि कई लोग इस हीट वेव से भी जो ज्यादा डिग्री है उससे लोग परेशान हैं। देखिए, मानसून का कोई ऐसा फिक्स वो स्पीड नहीं होता है कि आज आ गया यहाँ तो कल आ गया। मानसून का टोटली अलग जो उसका डायनेमिक्स है, मूवमेंट है, अलग होता है। तो जैसे केरला में कल उसने ऑनसेट किया है, तो अगर फेवरेबल जितना स्ट्रांग होता है उतना वो ज्यादा वो कवर करता है। विंड जो पैटर्न है, मानसून फ्लो होता है एक्चुअली विंड, तो वो जितना कवर करता है वैसे हम अपडेट करते हैं कि आगे फेवरेबल कंडीशन बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ देख सकती हैं कि इस लाइन में जो है केरला कल तक 8 जून तक ये जो नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट होता है, जो कि लाइन का मानसून कहाँ तक कवर है, तो आप देखेंगे केरला का मोस्ट ऑफ द पार्ट केरला का कवर कर लिया है और आ करके एकदम से नॉर्थ ईस्ट के पार्ट के पास में बाउंड्री के आसपास वहां तक पहुंच चुका है मानसून। और अगले 48 घंटे के दौरान ये फेवरेबल हो रहा है कि खास करके नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कुछ कवर करेगा और कुछ इंडिया के कुछ और केरला और कर्नाटका के पार्ट को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। तो अभी 2 दिनों तक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जो ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने और दिखाने की कोशिश की कि केरला में मानसून एंट्री तो कर गया है, लेकिन अभी फिलहाल वहीं पे वो रुका हुआ है। संभावना यही जताई जा रही थी कि 10 तारीख तक वो आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल उसका कोई ग्राफ नहीं है। यानी जून के तीसरे हफ्ते तक संभावना यही जताई जा रही है कि बिहार में मानसून की एंट्री होगी और जो चिलचिलाती धूप है, हीट वेव है, उससे लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन राजेश के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति सूदखोरों के आतंक से बेहद परेशान है। 2 लाख रुपए कर्ज के बदले ये परिवार पिछले 5 सालों में करीब 20 लाख रुपए अदा कर चुका है, पर सूदखोर अब भी इनकी जान के पीछे पड़े हैं। माथे पर परेशानी की लकीरें और आंखों में डर। जहूर अली और उनकी पत्नी मेहनर पिछले 5 साल से इसी तरह खौफ के साए में जी रहे हैं। सूदखोरों के आतंक से परेशान दंपति दर दर भटकने को मजबूर हैं। क्या हुआ? तालिब का पास में लिए था, राजा का पास 2 लाख रुपए लिया था लड़की का शादी में। ब्याज में लिए थे? ब्याज में लिए थे। अच्छा, कितना साल पहले? 5 साल पहले। तब क्या फिर क्या हुआ? उसको मैं 5 साल पहले उसको मेरे को जब दिया तब मेरे को बोला क्या लेना है। हम बोले हम ब्याज का पैसा नहीं देंगे, उधार देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो। मेहनर के पति जहूर ने 5 साल पहले अपनी बेटी की शादी के लिए पास के गांव के तालिब और राजा से 2 लाख रुपए कर्ज लिए। पहले तो बात बिना ब्याज के पैसे लौटाने की हुई थी, पर बाद में दोनों भाई जहूर से 10% ब्याज मांगने लगे। सूदखोरों के डर से दोनों पति पत्नी ने अपनी जमीन बेचकर उनके पैसे चुकाए, पर सूदखोर और पैसे की मांग करने लगे। पैसे चुकाने के लिए दोनों केरला में रहकर मजदूरी करने लगे। पीड़ित दंपति का कहना है कि पिछले 5 साल में
ये अब तक 2 लाख कर्ज के बदले करीब 20 लाख ब्याज अदा कर चुके हैं, पर लालची सुदखोर आज भी इन्हें पैसों के लिए प्रताड़ित करते हैं। एक बार इसको पकड़ा, किडनैप करके रखा, मारबो भी किया और खाना भी नहीं दिया इसको। अब पकड़ने का बाद जो है इसका ज़मीन बेच के ले लिया, इसको छोड़ा तो ये भाग गया केरल। उसके बाद इसका ससुर को पकड़ा, उसका 2 कट्ठा ज़मीन था, बेच के दे दिया, वो भी अभी सरकारी ज़मीन में बैठा है। और केरल भागने का बाद ये केरल से खट खट करके पैसा दिया उसका हाथों हाथ। उसके बाद अभी उसका कहना है कि 2 लाख 2.5 लाख और दो तो तुम्हारा मामला हम ख़त्म कर देंगे, नहीं तो तुमको उठा लेंगे मिलेगा तो, या तुम्हारा बीवी को उठा लेंगे, नहीं तो तुम्हारा बाल बच्चा जो भी होगा उठा लेंगे। अंत में सुदखोरों के आतंक से तंग आकर दंपति ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो उसकी जांच जो है उसको मैंने निर्देश दिया है थाना प्रभारी को, और जांच में अगर ये बात आएगी कि अननेसेसरी जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसमें जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। गरीबी, अशिक्षा और प्राकृतिक आपदा के कारण इस इलाके में अक्सर लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। सूद का रैकेट चलाने वाले यहाँ के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी काटते हैं। जहूर और मेहनर ने तो समझदारी दिखाकर पुलिस का सहारा लिया है, पर आज भी इनके जैसे ना जाने कितने गरीब परिवार सुदखोरी के जाल में जकड़े हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन ऐसे सुदखोरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में